क्या मैं अकेला हूं जिसे नहीं पता था कि नेपच्यून पर हीरों की बारिश होती है? जरा सोचो, एक ऐसा तूफान जहां पानी नहीं बल्कि हीरे बरस रहे हैं। हजारों नहीं, लाखों कैरेट के हीरे आसमान से गिर रहे हैं। एक ऐसे ग्रह की गहराई में समा रहे हैं जो किसी और जैसा नहीं है। एक ऐसी जगह जहां हवा का दबाव किसी भी चीज को कुचल देता है, जहां हवाएं धरती के सबसे तेज तूफानों से भी तेज रफ्तार से चलती हैं और जहां दबाव हवा से हीरे बना देता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये नेपच्यून है, हमारे सौर मंडल के किनारे पर मौजूद रहस्यमयी बर्फीला विशालकाय ग्रह। और आज हम इसके हीरों की बारिश के बारे में चौंकाने वाला सच उजागर करेंगे। नेपच्यून हमारे सौर मंडल का 8वां और आखिरी ग्रह बहुत ही अजीबोगरीब दुनिया है। -214 डिग्री सेल्सियस -353 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिरते तापमान और 2100 किलोमीटर प्रति घंटे 1300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ ये एक जमा हुआ बुरे सपने जैसा है। नेपच्यून का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है, जो इसे एक आकर्षक नीला रंग देता है। ऊपरी वायुमंडल में मीथेन के बादल घूमते रहते हैं, जिससे गतिशील और हमेशा बदलते मौसम के पैटर्न बनते हैं। इस ग्रह पर बड़े तूफानी सिस्टम भी हैं, जिनमें ग्रेट डार्क स्पॉट भी शामिल है, जो बृहस्पति के ग्रेट रेड स्पॉट जैसा ही एक तूफान है। लेकिन बर्फीले तूफानों और गहरी नीली धुंध के पार बादलों के नीचे कुछ असाधारण हो रहा है। पृथ्वी के विपरीत नेपच्यून एक पथरीली दुनिया नहीं है, यह एक बर्फ का विशालकाय है, जो ज्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है। हाइड्रोजन और हीलियम इसके वायुमंडल का ज्यादातर हिस्सा बनाते हैं, जिससे घना घूमता हुआ वातावरण बनता है। लेकिन यहाँ चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। मीथेन सिर्फ एक गैस नहीं है, ये हीरे बनाने का मुख्य घटक है। मीथेन CH4 एक कार्बन परमाणु से बना है, जो 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे आप नेपच्यून में गहराई में जाते हैं, कुछ अविश्वसनीय होता है। जितना गहरा आप जाते हैं, दबाव उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल के दबाव से लाखों गुना ज्यादा तक पहुंच जाता है। एक समय पर दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि यह मीथेन के अणुओं को तोड़ देता है, जिससे कार्बन परमाणु मुक्त हो जाते हैं। और उच्च दबाव में कार्बन परमाणु क्या करते हैं? वे हीरे बनाते हैं। ये कार्बन परमाणु क्रिस्टलीय संरचनाएं बनाने के लिए आपस में जुड़ जाते हैं, जिन्हें हम हीरे के रूप में जानते हैं। जैसे ही ये हीरे बनते हैं, वे नेपच्यून के वायुमंडल से गिरने लगते हैं, जिससे एक शानदार हीरों की बारिश होती है। मीथेन या CH4 एक कार्बन परमाणु से बना है, जो 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे आप नेपच्यून में और गहराई में जाते हैं, कुछ अविश्वसनीय होता है। जितना गहराई में जाते हैं, दबाव उतना ही बढ़ता जाता है, पृथ्वी के वायुमंडलीय दबाव से लाखों गुना ज्यादा। एक बिंदु पर दबाव इतना तेज हो जाता है कि मीथेन के अणु टूट जाते हैं और कार्बन परमाणु मुक्त हो जाते हैं। और उच्च दबाव में कार्बन परमाणु क्या करते हैं? हीरे बनाते हैं। मीथेन संपीड़न की यह प्रक्रिया केवल एक दिलचस्प घटना नहीं है, ये नेपच्यून पर मौजूद चरम स्थितियों का प्रमाण है। बनने वाले हीरे अंततः नेपच्यून के कोर में जमा हो जाते हैं, संभवतः ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र और आंतरिक संरचना को प्रभावित करते हैं। कल्पना कीजिए, हीरों का एक अंतहीन तूफान हजारों किलोमीटर तक नीचे ग्रह में और गहराई तक गिरता जा रहा है, जब तक कि वे तेज गर्मी में पिघलकर तरल कार्बन का सागर न बना ले। नेपच्यून की गहराई में पिघले हुए हीरों के एक विशाल झिलमिलाते समुद्र की कल्पना कीजिए, ऊपर से मंद प्रकाश को परावर्तित करते हुए झिलमिलाता और घूमता हुआ। नेपच्यून की गहराई में हीरों का एक समुद्र मौजूद हो सकता है। लेकिन रुकिए, हमें कैसे पता कि ऐसा वास्तव में हो रहा है? हमने इसकी पुष्टि करने के लिए कभी भी इतनी गहराई तक कोई प्रोब नहीं भेजा है ना? खैर, वैज्ञानिकों ने नेपच्यून के हीरों की बारिश को यहीं पृथ्वी पर फिर से बनाया है। 2017 में कैलिफोर्निया में SLAC नेशनल एक्सेलरेटर लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने नेपच्यून के अंदर के दबाव का अनुकरण करने के लिए उच्च शक्ति वाले लेजरों का इस्तेमाल किया।
जब उन्होंने पॉलीस्टाइनिन मीथेन के समान एक कार्बनिक पदार्थ पर तेज दबाव डाला तो हीरे वास्तव में एक पल में बन गए। और 2022 में एक और प्रयोग ने इस प्रक्रिया को और भी स्पष्ट कर दिया, जिसमें दिखाया गया कि ये हीरे नेपच्यून पर बड़ी संख्या में बन सकते हैं, संभवतः आकार में कई सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं। इन प्रयोगों में नेपच्यून पर पाई जाने वाली चरम स्थितियों की नकल करते हुए शॉक वेव बनाने के लिए उन्नत एक्सरे लेजरों का उपयोग किया गया। हाई स्पीड कैमरों और एक्सरे विवर्तन के साथ परिणामों का विश्लेषण करके वैज्ञानिकों ने छोटे हीरे के क्रिस्टल के बनने की पुष्टि की। ये निष्कर्ष न केवल नेपच्यून पर हीरों की बारिश के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, बल्कि पृथ्वी पर हीरे बनाने की नई संभावनाएं भी खोलते हैं। अब एक अजीब विचार, क्या होगा अगर हम नेपच्यून जाकर इन हीरों का खनन कर सकें? क्या इससे हम सब अमीर हो जाएंगे? खैर, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले नेपच्यून तक पहुंचना एक चुनौती है। ये 4.5 अरब किलोमीटर दूर है, यानी वर्तमान तकनीक के साथ एक तरफा यात्रा में लगभग 12 साल लगेंगे। दूसरा, हीरे बस यूं ही इधर उधर तैरते नहीं रहते, वे हजारों किलोमीटर नीचे नेपच्यून के अंदरूनी हिस्से में गिरते हैं। कोई भी अंतरिक्ष यान जो इतनी गहराई तक जाने की कोशिश करेगा, उन तक पहुंचने से बहुत पहले ही कुचल जाएगा। और तीसरा, अगर हम किसी तरह नेपच्यून के हीरों को निकालकर वापस ला भी सकें, तो उनका मूल्य गिर जाएगा। अगर हीरे रेत की तरह आम हो जाएं, तो वे अब खास नहीं रहेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसी चरम स्थितियों में खनन करने के लिए आवश्यक तकनीक हमारी वर्तमान क्षमताओं से बहुत आगे है। हमें उन्नत रोबोटिक्स, ऐसी सामग्री विकसित करने की जरूरत होगी जो अत्यधिक दबाव का सामना कर सके, और हीरों को पृथ्वी पर वापस लाने के कुशल तरीके। ये सभी कारक नेपच्यून से हीरों के खनन के विचार को एक दिलचस्प लेकिन वर्तमान में अव्यवहार्य उद्यम बनाते हैं। लेकिन नेपच्यून अकेला नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरेनस, इसके बर्फीले जुड़वां पर भी हीरों की बारिश हो सकती है। और हमारे सौर मंडल से परे खगोलविदों ने पूरे एक्सोप्लैनेट पाए हैं जो पूरी तरह से हीरे के बने हो सकते हैं। 55 कैंसरी, लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर, कार्बन से इतना समृद्ध और इतना गर्म है कि इसकी सतह शुद्ध हीरे की एक परत से ढकी हो सकती है। एक ऐसे पूरे ग्रह की कल्पना कीजिए जो ब्रह्मांडीय रत्न की तरह चमक रहा हो। वास्प 12b एक और आकर्षक एक्सोप्लैनेट माना जाता है कि इसमें कार्बन से भरपूर संरचना है, जिससे संभवतः हीरे बनते हैं। वहां और भी उम्मीदवार हैं, जैसे HD 219134b, जो एक हीरा ग्रह भी हो सकता है। ब्रह्मांड इन चमचमाते अजूबों से भरा है। नेपच्यून पर हीरों की बारिश इस बात का सिर्फ एक उदाहरण है कि ब्रह्मांड कितना अजीब और शानदार हो सकता है। हालांकि हम नेपच्यून पर कभी पैर नहीं रख सकते, लेकिन इन दूर की दुनियाओं का अध्ययन करने से हमें अपने ग्रह और उससे आगे के रहस्यों को जानने में मदद मिलती है। इसलिए अगली बार जब आप कोई हीरा देखें, तो याद रखें, यह सिर्फ एक विलासिता की वस्तु नहीं है। यह हमारे ब्रह्मांड में काम करने वाली अविश्वसनीय शक्तियों की एक झलक है। ब्रह्मांड एक जंगली और अप्रत्याशित जगह है जो हमारी कल्पना से परे अजूबों से भरी है। और कहीं नेपच्यून के अंदर गहराई में हीरों का तूफान अभी भी चल रहा है।